अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जुमेरात का दिन है और तारीख़ है 16 अप्रैल 2026। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के हवाले से अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज़ सामने आया है। वो ख़बर मैं आपके सामने 2-3 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ और यकीनन आप भी इस पे हैरान होंगे। लेकिन उससे पहले चंद अहम ख़बरें मुख्तसरन समेट कर वो आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। पहली ख़बर यह है कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने आज कहा है कि कल उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था कि वो किसी न किसी तरह ईरान की जंग में शामिल हो जाएं, लेकिन मैंने उस दबाव को बर्दाश्त करते हुए ईरान की जंग में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ये हमारी जंग नहीं थी। अब ये एक बयान उनकी तरफ से सामने आया है, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया था कि वो जो मुआहदे हैं उनके साथ, बरतानिया के साथ, अगर बरतानिया इस जंग में हमारे साथ शामिल नहीं होता तो हम वो मुअत्तल या मनसूख कर सकते हैं। लेकिन बरतानवी वज़ीर आज़म ने बहरहाल ये जवाब दे दिया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है और यकीनन आप जानते हैं, इसके अलावा पूरे यूरोप में जो साफ साफ चिट्टा इनकार किया था डोनाल्ड ट्रंप को, वो किया था इटली की वज़ीर आज़म ने, जो कि उनकी सबसे करीब सर्कल्स में शुमार की जाती हैं। लेकिन आपको पता है ना, अमेरिका की दोस्ती का आपको पता है कि वो आपको वक्त आने पे इस्तेमाल करते हैं और फिर इस्तेमाल करके टिशू पेपर की तरह फेंक देते हैं। और उस हवाले से ख़ुद अमरीकी स्कॉलर्स की किताबें मौजूद हैं और ख़ुद उनकी जो हिस्ट्री है वो सारी की सारी आपके सामने है। और तीसरी तरफ आ जाएँ, एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है, वो ये कि बड़ी इमाम में जो CDA ने ऑपरेशन किया है, 200 घरों को, गरीब घरानों को मिसमार किया है। गरीब घरानों को जो है वो सड़कों पे ले आए हैं और इसके बावजूद कि उनके पास स्टे आर्डर मौजूद था, हुक्म इम्तनाई मौजूद था, इसके बावजूद भी CDA वाले उसके ऊपर चढ़ दौड़े हैं। अब ये कहा जा रहा है कि वैसा नहीं हो रहा, बल्कि ये भी एक ख़ास प्लानिंग के तहत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिर शॉपिंग मॉल्स बनेंगे, यहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बनेंगे, यहाँ पे प्लॉट्स बनेंगे, यहाँ पे मनपसंद लोगों को दिए जाएंगे, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो ये चीज़ें जो है इसके ऊपर भी हमें नज़र रखनी है। चौथी डेवलपमेंट ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की देखिए मुलाकात होती है ईरानी सफ़ीर के साथ, और ईरानी सफ़ीर के साथ मुलाकात होना ये एक बड़ी डेवलपमेंट इसलिए कि इसके ऊपर आपने इन फ्यूचर नज़र रखनी है। इसके भी एक कुछ ख़ास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ज़ाहिर है, क्योंकि ईरान और अमेरिका की जब जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त आपने देखा कि किस किस्म का बयानिया पाकिस्तान में बनाने की कोशिश हो रही थी, तो उसको ठंडा भी करना है, रिवर्स गेयर भी लगाना है। मौलाना फजलुर रहमान देवबंदी मकतबा फ़िक्र को ज़ाहिर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक पैगाम भी देना है, और अब किसको देना है, सऊदी अरब को भी, ईरान को भी। तो ये आगे जाकर इस हवाले से सूरत हाल जो है वो मज़ीद क्लियर होते जाएगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये जो मुलाकात है वो क्यों हुई है। और पांचवी ख़बर आप सुनते जाएं, फिर मैं डोनाल्ड ट्रंप का जो सरप्राइज़ है वो पाकिस्तान के हवाले से वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। पांचवी ख़बर ये है कि अतहर काज़मी साहब ने एक बार फिर शिकवा किया है, और शिकवा ये किया है कि पाकिस्तानी वफ़द यानी फ़ील्ड मार्शल और आसिम मुनीर साहब और मोहसिन नकवी साहब वो गए हैं ईरान, और पाकिस्तान में किसी को कानों कान ख़बर नहीं हुई, बल्कि अरेबिक मीडिया के ज़रिए हमें पता चलता है, अरेबिक मीडिया के ज़रिए तस्वीर शाया होती हैं और उसके बाद हम ये ख़बर ब्रेक करते हैं और हमें पता चलता है। तो ये है पाकिस्तानी मीडिया का किरदार, ठीक है। पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल बेचारे, आपने देखा कि उस दिन जब मुज़ाकराती वफ़द अमेरिका और ईरान के आए थे, किस किस्म की रिपोर्टिंग वो कर रहा था कि वाईफाई के सिग्नल्स ठीक हैं और बिरयानी है और जलेबी है और फ़लाँ फ़लाँ, और ये सब चीज़ें आपके इल्म में, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तानी मीडिया तो इस तक महदूद हो गया है। अपनी अहमियत ख़ुद बनानी पड़ती है भाई। अतहर काज़मी साहब तो बड़े न्यूट्रल हैं, बड़े गैर जानिबदार हैं। अतहर काज़मी साहब की तो मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनके, लेकिन ओवरऑल एक मीडिया की जो सिचुएशन है उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अब आ जाएँ डोनाल्ड ट्रंप का अब तक का बड़ा सरप्राइज़। देखिए, ये आसिम मुनीर साहब ईरान गए हैं, ज़ाहिर है अमरीकी मुतालबात लेकर, और अमरीका पाकिस्तान को और पाकिस्तान ईरान को वो मुतालबात कन्वे करता है। फिर ईरान जो अपनी डिमांड्स होती हैं
और जो फर्दर प्रोसीडिंग होती है वो पाकिस्तान फिर अमेरिका को। तो इस तरह ये सब कुछ आपको पता है कि गुज़श्ता कुछ दिनों से, कुछ हफ़्तों से ये चक्कर चल रहा है। अब ख़बरें ये आ रही हैं कि शायद बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है इन मुज़ाकराती अमल में हासिल हो गया है। ठीक है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह से फंस गए थे। डोनाल्ड ट्रंप की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। करोड़ों अमरीकी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ सड़कों पे आ गए थे, करोड़ों अमरीकी। और वह हमने आपको बताया था कि किस तरह अमरीकी अवाम डोनाल्ड ट्रंप से नफ़रत करते हैं। उनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम्स हुए, ख़ुद इम्पीचमेंट की तहरीक की बातें हुई। अपने लोग जो है 80 के करीब वो मुखालिफ हो गए। तो अपने लोग डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ हो गए थे। और जितने भी बैनुल-अक़वामी सतह पे उनका जो एक सुपर पावर का इमेज था, उसको तकरीबन बहुत बड़ा धचका पहुंचाया डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात ने। क्योंकि देखिए, यूएई के ऊपर अटैक किए, मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर अटैक किए, कतर के ऊपर अटैक किए ईरान ने, कुवैत जहाँ पे अमेरिकन एयर बेसिस मौजूद थी उनके ऊपर अटैक किए। एक आध मिसाइल सऊदी अरब में गिरा। तो डोनाल्ड ट्रंप उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सका। उन ममालिक की नज़रों में भी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की साख बड़ी बुरी तरह से मजरूह हो गई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप इसको रीइंस्टेट करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने इस इज़्ज़त को बहाल करना चाहते हैं। और बहाल वो किस तरह करेंगे कि देखिए, हमने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने से रोक दिया है। जब तक ये कामयाबी उसको हासिल नहीं होती, उसकी रूह को सुकून नहीं मिलने वाला। अब ख़बरें ये आ रही है कि ईरान ने दोबारा आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात में, ज़ाहिर है वो इसके साथ एग्री कर लिया है। अब ये ख़बर है, अब ये तो फर्दर सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन, अभी तो कन्फर्म होगा। लेकिन एक बात याद रखें कि ईरान बराक ओबामा के दौर में ऑलरेडी ये कह चुका है, IAEA के साथ वो मुआहदे करके ये कह चुका है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बना रहा, बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी को बिजली बनाने के लिए, अपनी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो बना रहा है। भाई, वो तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कर चुका है ईरान, और वो इसका रिज़ॉल्व है। और यही वजह है कि बराक ओबामा के दौर में मुआहदा हो गया था और बराक ओबामा ने ईरान पर से सैंक्शंस हटा दी थी, और ईरान की जो तेल की एक्सपोर्ट्स थी उन दिनों में डबल हो गई थी। बाकी जो फूड आइटम्स की एक्सपोर्ट्स थी वो डबल हो गई थी। ये तो तारीख़ का हिस्सा है, ये तो आप देख सकते हैं क्यों सैंक्शंस हटाई थी बराक ओबामा ने। तो ईरान का तो ऑलरेडी ये स्टांस है, IAEA को भी वो बता चुके हैं, लिख कर दे चुके हैं, इंस्पेक्शंस करा चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट करेंगे, बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके बताएंगे कि मैंने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार करा दिया है। और अब पाकिस्तान के हवाले से उसका सरप्राइज़ ये है कि हो सकता है, इनसाइड वायर वाशिंगटन पोस्ट का एक इदारा वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस हतमी मुआहदे के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इम्कान इस बात का मौजूद है कि वो ख़ुद शायद पाकिस्तान चले जाएं, और पाकिस्तान जाकर फिर वो ये कहेंगे कि देखिए, मैंने इतनी बड़ी कामयाबी अमेरिका की आवाम को बताएंगे कि आप तो तबाह हो जाते, मशरिक़ वस्ता के लोगों को बताएंगे कि आपने तो मिलिया मेट हो जाना था, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम से मैंने रोक दिया ईरान के। हालांकि वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं, ये चैप्टर एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। और उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का ये फतवा था कि न बनाएं, नहीं बनाना तो न बनाएं ईरान एटम बम, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ें जो एस्टेब्लिश्ड हैं, तो अब इनको फेस सेविंग चाहिए थी, इनको अपनी इज़्ज़त बचानी थी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, अमेरिका वाइट हाउस के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और बता दिया कि आसिम मुनीर साहब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हमें दुनिया के दीगर मुल्कों ने भी ऑफ़र की थी मेडिएशन और सालसी की, लेकिन जो पाकिस्तान कर रहा है, यानी कि आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब बाद में, क्योंकि उन्होंने नाम बहरहाल आसिम मुनीर साहब का लिया है, तो मैं भी आसिम मुनीर साहब का ही नाम लूँगा। मुझे क्या ज़रूरत है शहबाज शरीफ साहब का नाम खामखा लेने की, जब उन्होंने नहीं लिया। और वैसे भी आप देख लें कि आसिम फील्ड मार्शल साहब जो हैं, चाहते तो उसको भी साथ ले जा सकते थे, ख्वाजा आसिफ साहब को, लेकिन नहीं ले गए भाई, वो उनको साथ नहीं ले गए। तो मोहसिन नकवी साहब को ले गए, पूरी नून लीग में से कोई किसी को नहीं ले गए। पीपल्स पार्टी को तो इस मामले में घास तक नहीं डाली गई इस पूरे मुज़ाकराती अमल के दौरान। तो बहरहाल ये बड़ा सरप्राइज़ होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन एक बात याद रखें कि इस दौरे से भी अगर हम बहुत ज़्यादा खुश फहमी का शिकार हो जाएं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए, तो हमारे ये जो बिजली की लोड शेडिंग का मसला है, आटा, घी, चीनी, चावल वगैरह, ये दालें,
یہ سب جو مہنگائی ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کر حل نہیں کرنے، اور یہ مسائل ہم نے خود حل کرنے ہیں۔ ہم اس میں سے کیا حاصل کر سکتے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے، کہ صرف بس اس پہ تو بغلے ہم نہیں بجا سکتے نا، کہ وہ آگے اور ہم نے ثالثی کرا دی، ایک انٹرنیشنل امیج بنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس سے گزشتہ والی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایران اور امریکہ کی یہ جنگ رک جاتی ہے تو اس کا پاکستان کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ کیا ہوگا، وہ اس سے گزشتہ والی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔